यदि बाबा साहब राम राज्य में होते तो राम और लक्ष्मण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्कार के जुर्म में कम से कम 7 वर्ष की सजा से दंडित किया जाता। लेकिन राम राज्य विदेशी आर्य संस्कृति का राज्य था, जिसमें भारतीय मूल निवासियों और स्त्रियों को नीच समझकर उनके साथ पशुओं जैसा अत्याचार किया जाता था। जब रावण उसे गोद में बैठाकर ले जा रहा था तब वह आधी नग्न थी और उसने स्वयं आधे शरीर का ऊपरी भाग खोला हुआ था। मतलब समझिए, रावण ने जब उनको उठाकर बैठाकर ले जा रहा था तो वह आधी नंगी थी और स्वयं अपने ऊपरी वाले भाग को खोला हुआ था कि मैं ये खोल रही हूँ आराम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप जानते ही हैं कि दशहरा आ गया है और आज ही के दिन अधर्म पर धर्म की विजय हो गई है और ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं कि एक गलत कार्य करने वाले की मौत हो गई, उसे जला दिया। बहुत ही खुशी मनाते हैं, बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाते हैं। दरअसल दशहरे में क्या होता है, एक पुतला बनाया जाता है रावण का। एक जगह नहीं, भारत में जगह जगह पर ऐसा दिखने को मिलता है। एक रावण का पुतला बनाया जाएगा और उसको रात में आग के हवाले कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है और आदमी बहुत ही खुश होता है, नाचता है, गाता है। बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें मेले भी लगते हैं। तो आखिर ये मनाया क्यों जाता है? क्यों एक पुतला हर साल जलाया जाता है? तो इसके पीछे की सिंपल सी कहानी सबको पता होती है। अगर किसी से पूछा जाए कि भाई साहब ये दशहरा क्यों मनाया जाता है, तो उन्हें पता है कि रावण ने सीता का हरण कर लिया था और इसीलिए उसको हर साल फूंका जाता है, जलाया जाता है। बहुत ही छोटी बात है कि क्या केवल किसी स्त्री का हरण करने के लिए उसे हर साल जलाना ठीक है? एक बुक है रामायण, इसे मैं बुक, जो कि धार्मिक ग्रंथ है एक हिंदुओं का, मैं एक किताब के अलावा कुछ नहीं मानता हूँ। इसमें एक कैरेक्टर है जो हीरो का रोल प्ले कर रहा है, वो राम है, और जिसमें विलन दिखाया गया है जो मतलब अपराध कर रहा है टाइप का, वो रावण है। लेकिन क्या सच में ऐसी रावण ने कोई गलती की थी जिसके लिए हम रावण को जलाते हैं? तो रावण के व्यक्तित्व को जानने के लिए आपको रामायण पढ़नी होगी। कई लेखकों ने लिखी है, तुलसीदास की भी रामायण है, वाल्मीकि की भी रामायण है, और ऐसी बहुत से लोगों ने अपनी अपनी रामायण लिखी है जिसमें थोड़ा बहुत अंतर दिखने को मिल ही जाता है। तो इन रामायणों में राम की प्रशंसा दी होगी, साफ सी बात है कि कोई भी बुक किसी के ऊपर अगर लिखी गई है तो उसकी प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं दिया होगा। जैसे आप कोई हॉलीवुड मूवी ही ले लीजिए, आयरन मैन अगर है हॉलीवुड, तो उसमें आयरन मैन की ही खूबियां दिखाई गई होंगी। कोई मूवी है सलमान खान की, उसमें तो सलमान खान ही मैन दिखाया जाएगा, उसको उसमें वही जिताया जाएगा। आप जैसे पुराणों से ही समझ लेते हैं, विष्णु पुराण है तो उसमें विष्णु की ही खूबियां दिखाई जाएंगी कि विष्णु के अलावा कोई है ही नहीं। शिव पुराण में शिव के अलावा कोई है ही नहीं, कोई उनके समान, कोई उनके बराबर ही नहीं आता। ऐसे ही सब पुराणों में, अलग अलग पुराणों में जिसके ऊपर पुराण लिखा गया है उसकी गाथाएं लिखी गई हैं। ऐसे ही रामायण में राम की जो वाहवाही है वो की गई है। तो ऐसे में हम कोई ऐसी किताब पढ़ते हैं कि उसमें हमको साफ पता हो जाए कि राम का व्यक्तित्व आखिर था कैसा। रावण को तो हम बाद में देखते हैं, रावण को जलाने से पहले राम के बारे में जानते हैं कि क्या राम ने कोई ऐसी गलती की थी या रावण ने गलती की थी, किसे सजा मिलनी चाहिए। तो एक दक्षिण भारत में एक पेरियार थे जिनका जन्म 17 सितंबर 1879 में हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी में एरोड में हुआ था। ये दक्षिण भारत के बहुत ही जाने माने समाज सुधारक राजनेता थे जिसने दलितों के लिए बहुत ही आंदोलन किए। इन्होंने 1926 में आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया। हालांकि जन्म इनका हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन ये हिंदू बनकर नहीं रहना चाहते थे। इन्होंने धर्म का विरोध हमेशा किया और ऐसे धर्म का विरोध करना ही चाहिए जिसमें पाखंड, अंधविश्वास और बहुत ही कुरीतियां भरी पड़ी हों। तो ऐसे में इसका विरोध क्यों ना किया जाए।
तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम सच्ची रामायण है। इन्होंने अपना पहले रामायण पढ़ी, समझा और फिर अपने तर्क पर एक ऐसी रामायण लिखी जिसका नाम इन्होंने सच्ची रामायण बताया। इसमें बहुत ही सही ढंग से और तर्कशील बातें लिखी गई हैं। आइए हम आज उसी को पढ़ते हैं। तो जो ये रावण दहन का पूरा वाक्यांश आता है, इसके पीछे की कहानी केवल सीता हरण ही है। तो देखते हैं कि सीता हरण करने का कारण क्या था, रावण ने आखिर क्यों सीता को हरण किया। चलिए हम आपको किताब खोल के दिखाते हैं और उससे बातें करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या सच में रावण का हर साल वध करना सही है या गलत। तो ये स्वामी पेरियार जी की रामायण है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक वाक्यांश आता है सीता हरण का। यही मेन कारण था जिसके कारण दशहरा मनाया जाता है और सीता का हरण किया गया था। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लंका में हुए युद्ध के लिए स्वयं राम दोषी थे। यदि राम की आंखों के सामने उसका भाई लक्ष्मण उस निर्दोष युवती शूर्पणखा की नाक काटकर उसको विकृत ना करता तो रावण द्वारा सीता का हरण नहीं किया जाता और लंका का युद्ध नहीं होता, जिसमें छल कपट, सिद्धांतहीनता और अनैतिकता से लड़ी गई लड़ाई से उस काल के श्रेष्ठ योद्धाओं को भी अपने प्राण गंवाने पड़े। और एक और लंका की ओर से युद्ध में वीर गति को प्राप्त सूरवीरों का नाम उजागर किए गए और दूसरी ओर राम की ओर से युद्ध में मारे गए योद्धाओं के नाम पर उस पक्ष ने पर्दा डाल दिया। आप समझ रहे हैं कि उसमें जो लंका की तरफ से मरे थे उसमें वो तो दिखाए गए थे कि इसमें रावण का भाई मरा, रावण का बेटा मरा, लेकिन जो राम की तरफ से मर रहे थे उनके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है। किस प्रकार फूट डालकर भाई के विरुद्ध, पुत्र को पिता के विरुद्ध खड़ा किया गया, आज भी वही कर रहे हैं। निर्दोष स्त्रियों का वध किया गया। अत्याचार करते समय सीता को भी नहीं छोड़ा गया। आप देखिए कितना काम हो रहा है गलत यहाँ पे। आखिर उस निर्दोष शूर्पणखा का ऐसा कौन सा अपराध था जिसके लिए उसको इतना भयानक दंड दिया गया? यह एक विचारणीय प्रश्न है। राम, लक्ष्मण तथा सीता जिस वन में आकर ठहरे थे उस वन में शूर्पणखा का भी वास था। ऐसा नहीं था कि वह अचानक राम के सामने आकर प्रकट हो गई। वह उन तीनों से समय समय पर भेंट करती थी। तभी उससे परिचय प्राप्त हुआ कि राम दशरथ के पुत्र थे और सीता उनकी पत्नी तथा लक्ष्मण भाई था। शूर्पणखा एक विद्वान युवती थी। यह नख नाखून से सिर तक सौंदर्य से भरपूर थी, इसलिए उस रूपसी को शूर्पणखा कहा जाता था। वह तथ्य से भली भांति परिचित थी कि राजाओं घरानों में एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा थी। वह राम से प्रेम करने लगी। एक दिन उसने राम के समक्ष विवाह प्रस्ताव रख दिया, जो परंपरा युक्त था। क्या था कि वो बहुत जानती थी शूर्पणखा। वो एक विद्वान विदुषी थी, युवती थी। ये लिखा है शूर्पणखा एक विद्वान युवती थी। वो जानती थी कि भैया जो राजा होते हैं वो एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते हैं, जैसे कि राम के पिता ने ही 3 शादियां की। उसको ये बात पता थी। राजघरानों में एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा थी, ठीक है, एक से अधिक शादी कर लेते थे। उसने राम के समक्ष विवाह प्रस्ताव रख दिया। भाई कोई गलती नहीं की है। राम ने प्रस्ताव की गंभीरता को नहीं समझा और न ही शूर्पणखा को समझाया कि वह उसे विवाह करने का विचार त्याग दे। उस मर्यादा पुरुष ने मर्यादा को ताक में रखकर विवाह प्रस्ताव को एक उपहास बना डाला और झूठ बोलते हुए कहा कि लक्ष्मण अविवाहित है। देखिए, और झूठ बोल दिया कि लक्ष्मण अविवाहित है, लक्ष्मण के पास जाइए, अतः उसके साथ विवाह कर ले। जबकि लक्ष्मण की शादी हो चुकी थी, वो अपनी बीवी नहीं लाए थे वनवास में। देख रहे हो, राम झूठ बोल गए यहाँ पे कि वो अविवाहित है मेरा भाई, उसके पास जाइए। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और पुनः राम के पास आई। इस प्रकार दोनों भाई शूर्पणखा को गेंद की भांति एक दूसरे के बीच नचाते रहे। अंत में जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची तो लक्ष्मण ने प्रेम प्रदर्शन का अभिनय करते हुए उसे अपने निकट बुलाया। निकट आने पर उसने शूर्पणखा को अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। राम मूक दर्शक बने यह सब देखते रहे। तभी लक्ष्मण ने पीछे से कटार निकाली और धोखे से न केवल शूर्पणखा की नाक ही काट डाली, बल्कि उसके मुख को कटार से बारों से विकृत कर दिया। भयभीत शूर्पणखा चीखती हुई जान बचाने के लिए भागी। राम और लक्ष्मण खिलखिलाकर हंस पड़े। बताइए, यही थी राम और लक्ष्मण की संस्कृति, सभ्यता एवं आचरण। कोई गिरे से गिरा व्यक्ति ऐसा अभद्र एवं क्रूर व्यवहार करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने
मूर्खता का परिचय देते हुए युद्ध की चिंगारी सुलगा दी। तो चिंगारी सर इन्होंने सुलगाई थी, उसका शूर्पणखा की नाक ना काटते को तो कोई बात ही नहीं होती। अब देखिए, राम राज्य में नारी का सम्मान नहीं था। नारी के साथ एक दासी और नौकरानी जैसा नीचता का अनुचित व्यवहार किया जाता था। राम ने स्त्रियों की नाक, कान, छाती आदि काट कर उन्हें विकृत और विकलांग बना दिया और उनको यातना दी। राम ने अनेक स्त्रियों का वध किया। राम ने अनेक अवसरों पर स्त्रियों से झूठ बोला। राम ने यह कहकर स्त्रियों को अपमानित किया कि स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और पत्नी को भी भेद नहीं बताना चाहिए। राम सदा स्त्रियों के साथ अनुचित काम वासना का आनंद उठाना चाहता था। राम ने अनावश्यक अनेक जीवों का वध करके उनका भक्षण किया था। अब इसमें बताया गया है, यदि राम बाबा साहब अम्बेडकर जैसा बुद्धिमान होता तो राम राज्य में नारियों के सम्मान के लिए कानून बनाता। लेकिन राम और लक्ष्मण की मूर्खता युक्त करतूतों से प्रमाणित होती है। यदि बाबा साहब राम राज्य में होते तो राम और लक्ष्मण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्कार के जुर्म में कम से कम 7 वर्ष की सजा से दंडित किया जाता। लेकिन राम राज्य विदेशी आर्य संस्कृति का राज्य था, जिसमें भारतीय मूल निवासियों और स्त्रियों को नीच समझकर उनके साथ पशुओं जैसा अत्याचार किया जाता था। घायल शूर्पणखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंची और सारा वृत्तांत कह सुनाया। रावण का खून खौलना स्वाभाविक था। रावण ने मामा मरीच को हिरण बनाकर भेजा था। वन में जब राम हिरण का पीछा कर रहा था और जब मृत्यु की पीड़ा से चिल्ला पड़ा, तब सीता ने लक्ष्मण से विनय की कि वह राम की सहायता के लिए दौड़ कर जाए। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मेरे भाई पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। इस पर सीता क्रुष्ट हो उठी और अब देखना कितनी घटिया बात कहेंगी, और कहने लगी, क्या तुम राम की मृत्यु हो जाने पर मेरा सील भंग करने की इच्छा रखते हो? क्या तुम केवल इस उद्देश्य से वन में आए हो? मैं जानती हूं कि तुम और भरत मेरी इज्जत लूटना चाहते हो। सीता के इस प्रकार के छिछोरेपन पर क्रुष्ट होकर लक्ष्मण चल दिया। उसने उसे नीच और लज्जाहीन एवं मान मर्यादा रहित बताया। लगता है कि जैसे पहले से ही व्यवस्था की गई थी। परंतु सन्यासी के वेश में रावण प्रकट हुआ। गुस्से में रावण जब सीता को उठाने गया था और रावण ने उसे बताया कि वह रावण है और राक्षसों का राजा है, उस समय सीता ने रावण को नापसंद कर दिया था। सीता ने हृदय से रावण का स्वागत तब किया जब रावण ने अपनी ओर से सीता के नेत्रों, दंत पंक्तियों, मुख तथा जंगा के सौंदर्य का बखान करना आरंभ किया और उसके वृक्ष स्थल की तुलना ताड़ के फल के साथ की। जैसे जैसे मैं तुम्हारे शरीर के इन अंगों को निहारता हूँ, मेरा भावावेश अनियंत्रित हो जाता है। तुम्हारा सौंदर्य मेरे हृदय पर प्रहार करता है, जैसे नदी की लहरें तट पर प्रहार करती हैं। इस प्रकार वह सीता के शरीर के अंग अंग का वर्णन करता रहा। तब उसे क्या करना चाहिए था? और इसमें यह भी बताया गया है कि जब रावण आया था तो सीता ने उनको झूठी उम्र बता दी थी राम की, मतलब मैं 13 वर्ष की हूँ, ये वो। तो वो रावण समझ गए थे कि ये झूठ बोल रही हैं। और वो बहुत ही उम्रदराज सीता थी, जिसका जिक्र लक्ष्मण ने ही पुष्टि की थी। चलिए अब देखते हैं। उसने कहा था कि सीता अधिक आयु की थी और उसका पेट फूला हुआ था। उसने यह भी कहा शूर्पणखा राम से प्रेम करती थी और उसके साथ विवाह करना चाहती थी। राम ने कहा कि वह पहले से ही विवाहित था और वह लक्ष्मण के पास जाए जो कुमारा था, किंतु लक्ष्मण ने इस आधार पर विवाह स्वीकार कर दिया कि वह दास था और उन्हें पुनः राम के पास भेज दिया। शूर्पणखा को यह कहते हुए राम के पास भेज दिया कि राम की पत्नी अधिक आयु की बड़े हुए पेट वाली स्त्री है। कुछ भी हो, जैसा कि कथा बताती है, सीता अधिक आयु की थी जब रावण उससे मिला। जब रावण उसे गोद में बैठाकर ले जा रहा था तब वह आधी नग्न थी और उसने स्वयं आधे शरीर का ऊपरी भाग खोला हुआ था। मतलब समझिए, रावण ने जब उनको उठाकर बैठाकर ले जा रहा था तो वह आधी नंगी थी और स्वयं अपने ऊपरी वाले भाग को खोला हुआ था कि मैं ये खोल रही हूँ आराम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। रावण ने सीता के वक्षस्थल और जंगा की प्रशंसा की तो सीता ने रावण का स्वागत किया। जैसे ही सीता रावण के महल में उतरी, उसका रावण के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। रावण ने सीता से कहा कि आओ हम मिलकर आनंद उठाएं, किंतु सीता अपने नेत्रों को बंद करके सिसकियां लेने लगी। सीता ने उत्तर दिया कि तुम अपनी इच्छानुसार इस शरीर का आलिंगन करने के लिए स्वतंत्र हो। समझ लीजिए, अब रावण से उन्होंने कह दिया कि अपने इच्छानुसार इस शरीर का कुछ भी करिए, मेरे शरीर का, मेरे लिए इसकी रक्षा करना आवश्यक नहीं है। मुझ पर कलंक नहीं लगना चाहिए।
कि मैं गलती की है, और ये भी कह रही हैं कि मुझ पर कलंक नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए मेरे साथ। अपने बहन के प्रति अपमान, निर्दयता और पार्श्विक व्यवहार से उत्पन्न उत्तेजना को सहन न कर पाने के कारण रावण प्रतिक्रिया स्वरूप सीता का हरण करके उसे लंका ले गया। उसने लंका में लाकर ना तो सीता की नाक काटी और ना ही उसके चेहरे को विकृत किया। रावण ने अपनी भतीजी के संरक्षण में नारी सम्मान के साथ अशोक वाटिका के रमणीय वातावरण में सीता के रहने की व्यवस्था कराई। वाल्मीकि ने कहा कि अत्यधिक उत्तेजित किए जाने पर भी रावण ने बदले की भावना से सीता के कान, बच्छ तथा नाक विकृत करने के बारे में सोचा तक नहीं, जबकि राम और लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के साथ क्या क्या नहीं किया गया। हनुमान ने स्वयं यह कहा था कि रावण के महल में समस्त स्त्रियों ने स्वेच्छा से उसकी पत्नियां बनना स्वीकार किया। उसने किसी भी स्त्री का उसकी इच्छा के बिना उसका जबरन स्पर्श तक नहीं किया। वास्तव में अधिक आयु की होने पर भी सीता ने अपनी वास्तविक आयु क्यों छुपाई, जबकि रावण हंसकर उसके अंग अंग की प्रशंसा की। इस पर जरा विचार करें। क्या एक पतिव्रता और देवी स्त्री की यह कथा है? तब क्या हुआ? उसने भेद खोला कि वह रावण था और उससे अनुरोध किया कि वह उसके साथ लंका चले। सीता ने अस्वीकार कर दिया। तब उसने एक हाथ से उसे बालों से पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी जंघा पर रखकर उठा लिया और अपने जंघा पर बैठा कर उसे हर ले गया। वह चिल्लाई, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि रावण को 2 श्राप मिले थे। पहला था कि यदि उसने स्त्री की स्वीकृति के बिना उसका स्पर्श किया तो उसका शरीर भस्म हो जाएगा, और दूसरा श्राप था कि उसके सिर के 1000 टुकड़ों में कटकर बिखर जाएगा। ऐसे श्रापों के रहते यदि सीता को ले जाते समय कोई शरीर स्पर्श होता, तब रावण का सिर और शरीर भस्म होकर राख बन जाता। किंतु उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह लंका में सुरक्षित पहुंच गया और सीता को महल में घुमाया, वहां भी उसे कुछ नहीं हुआ। तब इसका क्या अर्थ है? ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि रावण सीता को जबरन हर ले गया था। रावण सीता को जबरन हर भी ले नहीं जा सकता था, क्योंकि सीता इतनी शक्तिशाली थी कि वह शिव जी के धनुष को घर की सफाई करते समय कोने में उठाकर दूसरे कोने में रख देती थी, और रावण इतना कमजोर था कि वह शिव जी के धनुष के नीचे दबी अपनी उंगली को भी बहुत मुश्किल में निकाल पाया था। इसलिए इतनी शक्तिशाली सीता का इतने कमजोर रावण द्वारा जबरदस्ती अपहरण करना नामुमकिन है। रावण जब लंका में सीता के साथ था, तब उसने कहा कि हे सीता, तुम लज्जा न करो, हमारा मिलन दैवी व्यवस्था है, समस्त ऋषिगण इसका स्वागत करते हैं। सीता ने उत्तर दिया, तुम मेरे शरीर का अपनी रुचि के अनुसार उपयोग करो, मैं अपने शरीर की परवाह नहीं करती। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि देखिए, रावण की इसमें कोई गलती नहीं थी। गलती थी राम और लक्ष्मण की थी। देखिए, शूर्पणखा की नाक काटता नाक, तो रावण सीता का हरण नहीं करता। रावण में कोई भी बुराई मुझे नहीं नजर आ रही है, और रावण एक नैतिकतावादी आदमी था।